वाले कविता क्रमांक 4 छापा। ये ओम प्रकाश आदित्य इनकी कविता है। इस कविता का जो भावार्थ है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक भेजी है, आप देख लीजिए। आज देखेंगे हम इसका स्वाध्याय। तो कविता के नीचे जो स्वाध्याय आया है वो देखो पहले। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, कृति पूर्ण कीजिए। कवि ने छापा मारो से मांगा धन और एक तक। दूसरा है प्रश्न, घरों की स्थिति दर्शाने वाली पंक्तियां। तो समृद्ध और अभावग्रस्त पूछा है। तो समृद्ध में है जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे है, और अभावग्रस्त के घर में फटे हुए तकिए और रसोई की खाली सिपियां। आगे का देखिए, अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। आपको जो सही लगे आप वो लिखिए। ये मुझे सही लगा, ये मैंने लिखा। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तक तो डलवा दीजिए। तो इसका अर्थ ये है, प्रस्तुत कविता की अंतिम 4 पंक्तियों में यहाँ कहा गया है कि कवि छापा मारने वालों को सुझाव देते हुए कहता है कि आप जो करते हैं वह उचित है, परंतु जिनके घर में बैठने के लिए भी कुछ नहीं मिलता, उनके घर में आपको एक तक की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। यहाँ पर कवि ने छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली पर व्यंग किया है। उन्होंने आयकर विभाग द्वारा अनधिकृत धन को जब्त करने की प्रशंसा करने के साथ ही विभाग को गरीब परिवारों की मदद करने का सुझाव भी अप्रत्यक्ष रूप से दिया है। आगे का प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। तो ये भी सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, ये वस्तु एक खाली थी। उसका उत्तर है अलमारी, रसोई की सिपियां, बच्चों का गुलक और कनस्तर मटके। आगे का प्रश्न, कृतियां पूर्ण कीजिए। इसमें दूसरा प्रश्न है, कवि द्वारा छाप मारो को दिए गए सुझाव। तो इसके 2 उत्तर ऐसे है कि जिसके घर में अधिक धन हो तो ले लीजिए, जिसके घर में बिल्कुल धन ना हो उसे कुछ धन दे दीजिए। दूसरा प्रश्न उनमें से है, शयन कक्ष में पाई गई चीज। तो फटा हुआ तकिया और टूटी हुई अलमारी। आगे का तीसरा प्रश्न देखिए, कविता के आधार पर जोड़ियां मिलाइए। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, आगे उत्तर देखिए। अर्थ, नई कविता में, स्वर्ण काव्य कृतियों में, चांदी बालों में, मुद्रा चेहरे पर। चौथा प्रश्न, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। आपको लिख के दिया है कि कवि के घर पर छापा मारने वालों में आया परिवर्तन। तो पहला है उसका, उनका खिला चेहरा मुरझा गया, उनके हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया, उन्होंने क्षमा याचना की, अर्थात वह बोले क्षमा कीजिए गलती के लिए। और लास्ट वाला है, वे अपनी असफलता पर मन ही मन पछताने लगे। उसमें से 5वां प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बनाइए जिसके उत्तर निम्न शब्द में हो। तो पहला है अरण्य कांड। अरण्य कांड, तो ये प्रश्न लिखना है, उसका उत्तर अरण्य कांड है, आपको क्वेश्चन बनाना है। कवि के घर में क्या देखकर छापा मारने वालों का खिला चेहरा मुरझा गया। तक, कवि छापा मारने वालों से अपने घर में क्या डलवाने के लिए कहते हैं। असफलता, कवि के घर छापा मारने पर छापा मारने वालों को क्या मिली, अनधिकृत में लिखे। छापा मारने वालों को लेखक से किस प्रकार का अर्थ चाहिए था। आगे का प्रश्न है, सोना चांदी अर्थ और मुद्रा, इन शब्दों के विभिन्न अर्थ बताते हुए कविता के आधार पर इनके अर्थ लिखिए। तो मैंने आपको लिख के दिया है, सोना का सामान्य अर्थ होता है कि पीले रंग की एक बहुमूल्य धातु जो आभूषण बनाने के काम आती है। तो कविता में उसका अर्थ दिया है सोना यानी नींद। चांदी, तो यहाँ पे सामान्य अर्थ होता है चांदी यानी एक चमकीली धातु, और जो घने सिक्के आदि बनाने के लिए काम आता है। तो कविता में उसका अर्थ है सफेद बाल। आगे है अर्थ, संपत्ति, रुपया, पैसा, ये आर्थिक है, इस सामान्य अर्थ वही होता है। और कविता में इसका अर्थ आया है मतलब। मुद्रा, मुद्रा का अर्थ रहता है सिक्का, रुपए और पैसा। कविता में इसका अर्थ है मुद्रा यानी हाथ, मुख, गर्दन आदि की कोई विशेष भाव सूचक मुख चेष्टा। आगे का प्रश्न देखिए 7वां, कर जमा करना देश के विकास को गति देना है विषय पर अपने विचार लिखिए। समाज में 2 तरह के लोग रहते हैं,
एक वे जो कर अदा करने लायक आय होने पर स्वेच्छा से ईमानदारी के साथ सरकार को कर अदा कर देते हैं, और दूसरे वे जो कमाई को जायज नाजायज अंधाधुंध करते हैं पर नियम के तहत कर कर यानी टैक्स अदा करने से कतराते हैं। यह मनोवृत्ति उचित नहीं है। देश के विकास का कार्य जनता द्वारा प्राप्त कर से ही पूरा होता है। चिकित्सा, परिवहन तथा जनता की सहायतार्थ शुरू किए जाने वाले सारे कार्य जनता से प्राप्त कर से ही पूरे होते। जिस देश में आय करने वाले सभी लोग ईमानदारी और स्वेच्छा से उचित मात्रा में कर अदा करते हैं, उस देश के विकास के सारे कार्य सुचारू रूप से पूरे होते हैं और सामान्य जनता को उसका पूरा पूरा लाभ मिलता है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता हो कि सभी लोग तो कर अदा करते हैं, उसके अकेले कर अदा न करने का या कम कर का भुगतान करने से क्या फर्क पड़ेगा, तो ऐसा सोचने वालों की संख्या अगणित हो सकती है। इस तरह कर की कितनी रकम सरकारी खजाने में जमा होने से रह जाती है। इस कारण पैसे के अभाव में सरकार की अनेक योजनाएं अटकी रह जाती है। इसलिए कर योग्य आयकर ईमानदारी से कर जमा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। कर अदा कर हम अपनी ही सहायता करते हैं। कर जमा करने से ही विकास को गति मिलती है। आगे का प्रश्न देखिए उपयोजित लेखन का। निम्न मुद्दों के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। आपको जो चाहिए वो आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिया है पुस्तक प्रदर्शनी और बिक्री का। यहाँ पे आपको पूछा गया है विज्ञापन। पुस्तकों के प्रकार, तिथि, समय, स्थल, विशेषता। तो ये मैंने एक आपको बना के दिया है और आगे भी मैंने और एक दिया है। ये अच्छा लगे तो आप ये लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। आज का जो विज्ञापन है आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको जो इजी लगे वो आप लिखिए। बाल पुस्तक मेला है और आगे मैंने दिया है कि रामचरितमानस का तुलसीदास रचित वाल्मीकि रचित रामायण भी है। तो ये जो विज्ञापन आपको दिया है, ये जो छापा जो कविता है ओम प्रकाश आदि नोटबुक में आप लिखें। ठीक है। धन्यवाद।